20 साल पहले कुछ एक साइकिल भी नहीं थी, आज सब कुछ है। पहले अलग माहौल था ना, पहले लोग जातिवाद रखते थे, अभी सब बदल रहा है तो अपन भी बदल गए। मेरे हिसाब से मुझे ये काम प्रोफेशनल लगता है। 1 लाख 1.5 लाख 1.25 लाख तक का भी जूता आया है। गुजरात में जूता और कपड़े के शौकीन लोग हैं। तो मकान कितने का खरीदे हैं आप? 13 लाख का। कितना? 13 लाख। 13 लाख रुपए का मकान जूता सिल के खरीदा है। बैग भी खरीदे, रिक्शा भी खरीदा है। पापा को नौकरी मिली नहीं, हमें 9वीं पास की है, हमको नौकरी मिली नहीं, फिर नौकरी का फायदा क्या था? धंधा करो, पढ़ाई छोड़ दी, धंधे में आ गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी में भी काम करते हैं तो 15,000 20,000 से ज़्यादा कोई पगार नहीं देता। अभी अगर कोई दूसरे मोची के पास ले जाता ना, भाई ये चीज़ चेंज करना है तो वो नहीं करेगा। हमारे पास इसका सब मटेरियल होता है, हम लोग सब मटेरियल मुंबई से लाते हैं। यहाँ पे सूरत में कुछ नहीं मिलता। ख़त्म है फिर भी ये बनेगा। पहले आते थे तो भाड़े के ऑटो पे आते थे, अभी खुद का ऑटो लिया है सामान लाने ले जाने के लिए। शोरूम वाले डायरेक्ट बोलते हैं कि भाई यहाँ पे आप चल जाओ, यहाँ पे आपका काम हो जाएगा। इसलिए इनके ये धंधा ही अच्छा है, जब जिम्मे चाहो आओ और जब जिम्मे चाहो जाओ। कहते हैं कि कोई काम छोटा नहीं होता है, बस उसको दिल से करने की ज़रूरत है। अभी हम गुजरात के सूरत में मौजूद हैं और यहाँ पे एक अंकल हैं जो जूता और चप्पल सिलते हैं। लेकिन जूता और चप्पल सिलते सिलते ये इतने आगे निकल चुके हैं कि गुजरात ही नहीं बल्कि पड़ोसी जो राज्य है वहाँ से भी इनके पास काफ़ी महंगे महंगे जो है कि जूते सिलने के लिए आते हैं। जो जूते रिजेक्ट हो जाते हैं, जो कहीं पे सिलने लायक नहीं रह पाते हैं, जो मोची रिजेक्ट कर देते हैं, उन जूतों को जो है कि चचा जी काफ़ी अच्छे से बना देते हैं। बातें करेंगे। चचा का नाम रामदास जी है। चचा कहाँ के रहने वाले हैं आप? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के। खामगांव से। तो ये गुजरात सूरत में कब आए थे आप? 20 साल जैसे हुए। मतलब 20 साल के आसपास? हाँ, 20 साल के आसपास हुए। तो 20 साल पहले क्या सोच करके किसके पास आए थे यहाँ पे आप? 20 साल तो ऐसे ही किसी का सपोर्ट लेके आया था कि मैं कुछ काम करूँ। हाँ। धीरे करते 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 आज यहाँ तक पहुँच गया हूँ। तो जब 20 साल पहले आप यहाँ आए थे तो आपके पास कोई संसाधन था, कोई सुविधा थी आपके पास? 20 साल पहले कुछ एक साइकिल भी नहीं थी, आज सब कुछ है। कुछ भी नहीं था उस समय? उस समय कुछ नहीं था। तो आप किसके पास आए थे? यही रिश्तेदार के पास। रिश्तेदार के पास। तो आप क्या काम करने के लिए आए थे गुजरात में? कुछ बताया गया होगा ना? यही बचपन से यही काम है, धंधा है, खानदानी तो बस आप यही। मोची बिरादरी से आते हैं? हाँ, तो आपके गांव के, आपके घर के पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते हैं लोग? पूरा परिवार, भाई वगैरह, पापा, ये सब यही काम करते थे। अच्छा, तो एक बात बताइए, स्कूल लाइफ में जब आप पढ़ते थे तो मोची बिरादरी के जो लोग होते हैं उनसे काफ़ी अलग व्यवहार किया जाता, तो आपके साथ? पहले अलग माहौल था ना, पहले लोग जातिवाद रखते थे, अभी सब बदल रहा है तो अपन भी बदल गए। अब आज तो हर आदमी बदल गया ना। तो ये एक जूता सिलने के लगभग मिनिमम जो आप लोग का चार्ज होता है, कम से कम 1 रुपया, मतलब एक जूते का कितना आप लोग पे करते हैं? कोई काम देख कर है, अगर 100 का काम होता है 100 लेते हैं, 200 का काम होता है 200 रुपये लेते हैं। मतलब जितना बनता है, जेन्युइन रेट होता है वही लेते हैं। जितने बनते हैं ताकि कस्टमर कहीं नहीं जाए और उसको भी अच्छा लगे। तो आपके जो कुछ कस्टमर हैं वो फिक्स कस्टमर हैं? बहुत है कस्टमर, बहुत है, सब रेगुलर कस्टमर है। अगर हम लोग कभी दुकान बंद रखते हैं तो फ़ोन से कांटेक्ट करके बुला लेते हैं, या हम घर पे जाते हैं और लेके भी आते हैं, डिलीवरी भी कर देते हैं ताकि उनका भी काम आसान हो जाए। मतलब जूते का अगर फ़ोन आए तो जा करके ला भी देते हैं? फ्री होम डिलीवरी हमारी। तो एक बात ये लड़का बताइए। जाता है ना, हाँ। घर पे लेने भी जाते हैं और छोड़ने भी जाते हैं। तो आपके पास कितने तक के जूते आते हैं बनाने के लिए? 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख आते जूते हैं। मतलब लाखों तक के जूते यहाँ पे आते हैं? आ जाते हैं। तो उतने महंगे जूते को बनाना थोड़ा रिस्क होता है। हाँ। कि पता नहीं बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। आपके पास ठीक है? आदत सी पड़ गई ना कि तुरंत समझ में आ जाता है कि इसका कैसे करें। हम लोग जुगाड़ करके इसको बना लेते हैं, अगला भी खुश हो जाता है, फिर वो 10 को बोलता है, 10 और बोलते हैं, ऐसा काम आज यहाँ तक है। तो अभी जो आप लोग जूते सिलते हैं तो प्रतिदिन आपके परिवार के यहाँ पे कितने लोग मौजूद रहते हैं? यहाँ मतलब अभी यहाँ पे जूते सिलने के लिए आपके परिवार के कितने लोग रहते हैं? ये 3 है। आपके परिवार के 3 बच्चे और एक आप, 4 लोग हैं? 4 आदमी तो काम। चारों के चारों लोग जो है कि जूते ही सिलते हैं? हाँ, सब यही काम करते हैं। नहीं, जो जिसका जो काम बनता है ना, हाँ। कोई काय का मास्टर है, ये अलग मास्टर, ये सूटकेस का काम करता है, मैं स्पोर्ट्स शूज़ का काम करता हूँ, ये ऑलराउंडर है, ये कुछ भी काम कर लेते हैं। अच्छा। सिखाए नहीं, वो ऑटोमेटिक सीख गए, सिखाने की ज़रूरत नहीं।
अच्छा, तो अगर आप लोग अगर 4 लोगों को देखें, अगर किसी कंपनी में काम करते तो अगर 15,000 भी महीना मिलता, चाहे 20,000 भी, तो आराम से 80,000 रुपया महीने का आता ना आप लोग का। आराम से 20,000 तो किसी भी कंपनी में कमा सकते। देखिए, हमको कंपनी में काम करना ही नहीं ना, हमको खुद का ही धंधा करना है। तो आप इस जूता सिल के, बैग सिल के क्या उतना तक कमा लेते हैं आप लोग? हम लोग हमारी मजदूरी निकाल लेते हैं, मतलब दिन भर की जितनी मजदूरी होनी चाहिए मिल वो जाती मिल जाती है। दिन भर की जितनी मजदूरी उतनी मिल जाती है। है। तो जब आप गुजरात आए थे तो आपके पास यहाँ पे रहने के लिए क्या था, घर और था कि नहीं? नहीं, किराए का मकान था। और अभी आपके पास खुद का है, अपना मकान है, खुद का है। खरीदे हैं? हाँ, तो ये जूता चप्पल सिलकर ही खरीदे हैं? जूते चप्पल सीखे ही खरीदा वो। तो मकान कितने का खरीदे हैं आप? 13 लाख का। कितना? 13 लाख। 13 लाख रुपए का मकान जूता सिल के खरीदा है? बैग भी खरीदे, रिक्शा भी खरीदा है। बाइक और रिक्शा दोनों, और मकान भी, मकान यानी भी। लगभग 20 लाख की संपत्ति खरीद चुके हैं? हाँ, आराम से। सब खर्च चलाते हुए? हाँ, सब टोटल। अच्छा, तो आपके गांव के लोग जानते हैं कि रामदास जी क्या करते हैं? कुछ जाते हैं ना, यहाँ से बहुत से बार न्यूज़ आई थी ना, तो हमारे खाम गाँव में भी, मतलब वहाँ के भी, मतलब पत्रकारों के फ़ोन आते थे ना, और मुझे यहाँ बुलाया था, मेरे पे स्वागत भी किया था। मतलब वहाँ के अखबार में भी पूरा मेरा इंटरव्यू दिया था। मतलब आपके गांव के लोग जानते हैं कि रामदास जी यहाँ पे जूता सिलते हैं? हाँ, पेपर में आता है। बाद में भी बहुत से बार फ़ोन भी आए, क्या तू तो बहुत कहाँ पहुँच गया, बोले टीवी पे भी आने लगा है। ऐसी चर्चा हुई थी गाँव में। तो ये जूते सिलने के लिए कहाँ कहाँ से लोग लेकर के आते हैं? जूते क्या, आसपास के जितने भी है, बारडोली है, नवसारी है, वापी है, दमन है, कड़ोदरा है, अंकलेश्वर है, भरूच, वापी। तो ये सब तो लगभग काफी नवापुर। डिस्टेंस है, 50-50 किलोमीटर दूर है। 50, 55, 60 उतना दूर से लोग आते आते हैं। जूते के शौकीन बहुत है सूरत में, हैं? हाँ। उनको तो काम चाहिए, और हम उनके हिसाब से काम कर लेते हैं। अगला बस खुश, अच्छे कारीगर की जरूरत है। वो हम लोग कर लेते हैं। अड़ाजन, वराशा, मतलब कहाँ से नहीं आते, वो हमको भी पता नहीं कि ये कस्टमर कहाँ से तो आते हैं। आपसे संपर्क कैसे होता है, कैसे लोग आपके बारे में जानते हैं? यही, अगर मैं आपको बताऊँ, आप उनको बताओ, वो उनको बताए, एक दूसरे के माध्यम से। एक दूसरे के माध्यम से। तो आप अपने बच्चों को भी इसी फील्ड में लेकर के आए, ये नहीं सोचे पढ़ा लिखा करके नौकरी करवानी चाहिए? नौकरी नहीं मिलती ना, पढ़ाई लिखाई करके नौकरी नहीं मिलती। ये धंधा अच्छा है, राजा नौकरी मिलेगी नहीं, मिलना ही नहीं नौकरी। ये इसलिए सब अपना बोलते हैं कि भाई ये कुछ नहीं मिलता, गरीब को तो कोई सहूलत मिलती ही नहीं। पहली बात तो मिलती हो तो मुझे बताओ, मिलती है? तुमने कहीं देखा है? आप भी तो लिखे पढ़े हो ना, अनपढ़ तो हो नहीं, तुम नौकरी। हमको भी नौकरी नहीं मिली। मैं वही तो बोल रहा हूँ, इसलिए इनका ये धंधा ही अच्छा है। जब जिम्मे चाहो आओ, और जब जिम्मे चाहो जाओ। तो 15-20 सालों से इसी पेड़ के नीचे हाँ, आप बस वो सामने के पेड़ के नीचे उधर ही काम कर रहा हूँ। अभी थोड़ा धंधा डाउन है, इसलिए थोड़ा फिर भी चल रहा है अच्छा। अभी इनके बच्चे हमारे साथ हैं, थोड़ा बच्चों से बात किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गणेश रामदास बसरे। महाराष्ट्र से जब आपके पिताजी यहाँ पे आए थे तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ है। तो इतना सब कुछ कैसे बना लिया आप लोग, कितना मेहनत करना पड़ा? हमने मेहनत की जब हमने कुछ पाए, हमने रात दिन मेहनत की हमने, जब हमको हासिल पहुँचे हम लोग। 15 लाख रुपए का घर खरीदना आजकल बहुत मुश्किल है, पैसा बचाना बहुत मुश्किल है। तो कैसे इतना कैसे कमा लेते हैं लोग, कैसे आते हैं यहाँ तक? लोग काम देख के लोग आते हैं, हमें बताते हैं कि काम कैसा आपका, कैसा क्या है। फ़ोन करते हमको, घर पे बुलाते हैं, घर पे डिलीवरी देने जाते हैं, लेने जाता हूँ। दूर दूर कस्टमर फ़ोन आते हो जाते हैं, नवसारी, भरूच, वापी, वहाँ से लोग आते हैं, फ़ोन करते हैं, मुझे कहते हैं मैं आपका काम, आपका एड्रेस कहाँ पे, वहाँ पे मैं पार्लियामेंट पे आ जाओ, तो आपको मैं इनको लेने जाता हूँ, वो लेने आते हैं, काम करते हैं। तो एक बात बताइए, आपको पढ़ लिख करके नौकरी करनी चाहिए, आप कहाँ बिजनेस की तलाश में यहाँ बैठे हुए हैं? पापा ने पढ़ाई, पापा ने पढ़ाई की न, तो 10वीं पास पापा ने की है, पापा को नौकरी मिली नहीं। हमें 9वीं पास की है, हमको नौकरी मिली नहीं। फिर नौकरी का फ़ायदा क्या है? धंधा करो, धंधा में कुछ फ़ायदा होगा हमारा। मतलब पापा 10वीं किए, नौकरी नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला नहीं, और आप भी 9वीं किए, नहीं मिला। 9वीं मिला नहीं, पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ दी, धंधे में आ गए हैं। तो कब से आप जूता सिलने का काम करते मुझे होगा करीब 12 साल हो गए थे पापा हैं? के आपको भी 12 साल हो गया? पापा के साथ में 12 साल हो गए मुझे। मतलब जब छोटे थे तब से जूता सिलते हैं? नहीं, थोड़ा काम करते थे, पढ़ाई करते थे, काम करते थे, पढ़ाई करते थे, दोनों साथ करता था मैं। सुबह आना, सुबह पढ़ाई करते थे, शाम को भी पापा दुकान साथ में आता था।
तो इस दुकान पे आपके परिवार के कितने लोग बैठते हैं? हम 4 जन बैठते हैं। कौन कौन आप मेरे पापा, मेरा बड़ा भाई, मेरे मामा का लड़का, और एक आप? अब मैं आप मतलब आपके परिवार के 4 लोग बैठते 4 लोग बैठते हैं। हैं। 4 लोग जूता चप्पल ही सिलते हैं? चप्पल जैसे थे, मतलब कितना भी फटा पुराना हो सब सिल कैसा भी हो, कैसे भी लेके आओ, हम सब बना देते आपको अच्छा नया, अच्छे से तैयार करके देते अच्छे से बना देते हैं। हैं। चलिए, इनके बड़े भाई हैं, बड़े भाई से भी बात करना ज़रूरी है, थोड़ा सा डीपली जानकारी लिया जाएगा। थोड़ा सा वो हथियार साइड करिएगा भाई साहब। देखिए बड़े भाई, भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीलेश रामदास बशीर है, महाराष्ट्र से आप लोग? महाराष्ट्र से, बुलढाना ये डिस्ट्रिक्ट। जूता सिल रहे हैं, एकदम पूरा ये खराब हो चुका है। मतलब अगर किसी और जगह जाया जाए तो बोलेगा ये ठीक नहीं होगा, कोई भी मोची बोले? कोई भी मोची नहीं बना पाएगा इसको। हमारे पास ऐसा है कि सब मटेरियल अवेलेबल होता है और वो मटेरियल के हिसाब से हम लोग इसको, ये नीचे का चेंज करना है, साइड का चेंज करना है, वो कर देते हैं। और जो चीज़ ब्रांडेड रहती है वो ब्रांडेड, वो हिसाब से उसका नाम भी रहता है और काम भी रहता है। ऐसा तो ऐसा तो नहीं बस चिपका करके दे देना है, नहीं उसको बढ़िया से प्रोफेशनल बना के देंगे। प्रोफेशनल बनने के बाद ही कस्टमर सेटिस्फाई होगा जब वो लेके जाएगा, और उसको भी भरोसा है कि हाँ बन ही जाएगा, तभी लेकर के आता है। तभी हाँ लेकर के आता है। तो क्या वो प्रोफेशनल फिर पैसा भी देता है अगर काम अच्छा होता है? नहीं, हाँ, जैसा काम रहेगा वैसा पैसा रहेगा ना। जैसा अभी आप एक शूज़ देख लीजिए, हाँ, तो ये जूता है, हाँ। ये जूता कोई कंपनी भी मना बोल देगी कि भाई ये नहीं होगा, ये हम इसको बना के देंगे। तो ये जूता में लगभग कितना कॉस्ट आएगा बनाने? इसका कॉस्ट है 1200 रुपया। 1200 रुपये में ये जूता तैयार हो? हाँ, तैयार हो जाएगा। ये दोनों जूता आएगा कितने का खरीदा जाए तो? ये खरीदा जाएगा तो ये 16-17 हज़ार का जूता है। यानी लगभग 16-17 हज़ार के जूते को आप एकदम प्रोफेशनल बना के दे देंगे? बन जाएगा। तो इतना सब कैसे सीखे? पिताजी से सीखे आप? हाँ, पप्पा काम करते करते बस ध्यान देते रहे और काम आता गया। ये ऐसा पूरा नहीं, इसको उखाड़ रहे हैं पूरा आप? उखाड़ के ही इसको फिर से बनाएंगे और ये बन जाएगा। बन जाएगा? हाँ, अरे बाप, ये तो पूरा मतलब उखाड़ रहे हैं, लग रहा है एकदम खत्म है अब। नहीं खत्म है, फिर भी ये बनेगा, बनेगा? क्योंकि ये चीज़ कस्टमर का ब्रांडेड है ना, इसीलिए वो बनेगा भी और उसको चलेगा भी। साल भर उसका वापस खींच जाएगा। इसमें 400 रुपया खर्चा है इसको। ये चप्पल बनाने में 400 का खर्च? 400 का और खर्चा 1 साल अभी और चलेगा? और चलेगा। तो एक बात बताइए, आप लोग को पढ़ लिख करके नौकरी नहीं करनी चाहिए थी? आप कहाँ पढ़ लिख जूता कर- चप्पल सिलने में लगे नहीं, हैं? ऐसा है, अभी ये जो हमारा जो काम है ना, हाँ। वो थोड़ा अलग है और मोचियों से और चप्पल सिलने वाले से अलग है। हाँ। अलग इसका मतलब कैसा कि कोई भी जो मोची है ना, वो सिलाई करके दे देगा या फिर चिपका के दे देगा। हम लोग अंदर की वस्तु चेंज करके उसको बना के सही से बना के देते हैं, और ये इसीलिए हम लोग ये काम मतलब थोड़ा हट के करते हैं। तो ये हटके सीखिए कैसे? कौन सिखाया आप? मेरे पापा करते थे, पापा के हिसाब से हम सीखते गए, फिनिशिंग में काम करते गए तो आता पापा गया। बोले कि बेटा आइए यहाँ पे ये काम करिए आप भी? पापा ने बताया, हम तो पढ़ाई भी तो मैं किया, ऐसा नहीं है, मेरा भाई भी पढ़ाई किया है, लेकिन काम हमको यही ठीक लगा कि भाई यही करना चाहिए। तो ये काम प्रोफेशनल लगता है आपको? प्रोफेशनल लगता है। आपको अपने हिसाब से अब प्रोफेशनल? मेरे हिसाब से मुझे ये काम प्रोफेशनल लगता है। तो ये टाइमिंग क्या रहता है? कितने बजे आप आते हैं यहाँ पे? हम लोग 10 बजे आते हैं, शाम को 7 बजे तक और हमारा यहाँ पे ऑटो। किसी की कोई मगजमारी नहीं? नहीं, सबसे अच्छा बोल के रहेगा तो कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। सबसे मीठा रह के काम करने का शाम को। और यही अगर किसी कंपनी में आप काम करते तो? ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी में भी काम करते तो 15,000 20,000 से ज़्यादा कोई पगार नहीं देता। और आकर के 10 बात सुना के 10 बात करके सुना जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, घर का ही काम है, इसीलिए कोई टेंशन नहीं। तो घर के 4 लोग। यहाँ पे इतना कुछ खर्च करके अच्छा मकान खरीद लेना, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? ये सब ऐसा है कि अभी काम अच्छा करते गए, कस्टमर आता गया, कस्टमर ज़्यादा बढ़ते गए, बोलते गए, वो हिसाब से थोड़ा पैसा भी आता गया और काम बनता गया। अभी पहले आते थे तो भाड़े के ऑटो पे आते थे, अभी खुद का ऑटो लिया है सामान लाने ले जाने के लिए। जैसे जैसा काम बढ़ता गया वैसा वैसा दिमाग आता गया। ऑटो खरीदे, बाइक खरीदे और 15 लाख का मकान खरीदे, ये सब जूता सिल के? जूता सिल के। तो ये तो मतलब लोग विश्वास नहीं करेंगे इन चीज़ों पे कि आजकल एक जूता सिलने वाला 15 लाख का घर खरीद सकता है। लोग विश्वास करेंगे इस बात पे? वो काम नॉर्मल जैसा करेगा तो नहीं ले पाएगा, लेकिन थोड़ा हट के प्रोफेशनल करेगा तो हो जाएगा। तो इसमें क्या प्रोफेशनल होता है? आखिर मान लीजिए सब कोई जूता ही सिल रहा है, समझ रहे हैं? अभी कैसा है, ये जूता है, पूरा उखाड़ दिया? ये उखाड़ दिया। अभी अगर कोई दूसरे मोची के पास ले जाता ना, भाई ये चीज़ चेंज करना है, तो वो नहीं करेगा। हमारे पास इसका सब मटेरियल होता है, हम लोग सब मटेरियल मुंबई से लाते हैं। यहाँ पे सूरत में कुछ नहीं मिलता, हम सब मटेरियल मुंबई से लाते हैं। तो कस्टमर को विश्वास है कि आप ठीक करके हाँ, देंगे? इसीलिए ये विश्वास है, इसीलिए काम चल रहा है।
कस्टमर के विश्वास पे ही काम चल रहा है। फिर भी कोई ऐसा कस्टमर जो नाराज होके गया हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब होने ही नहीं देते हैं। नहीं नहीं, वो आज नाराज हो जाएगा कि भाई ये काम थोड़ा ये हो गया था, हम उसको वापस बुला लेते हैं, वापस करके रिटर्न दे देते हैं। मतलब खुश करके ही भेजना है। खुश करके भेजना। चलिए, तो ये जो जूतों का दुकान है पिछले 20 सालों से ये चल रहा है, गुजरात के सूरत में है। और यहाँ पे मतलब कहे तो जख्मी जो जूते होते हैं, जो पूरी तरीके से टूट जाते हैं, फट जाते हैं, उसको कुत्ते नोच लेते हैं, बिल्लियाँ नोच लेती है, वो जूते जब कहीं पे भी ठीक नहीं हो सकते, वो जूते यहाँ पे ठीक हो जाते हैं। और तमाम सारी बातें हैं, बहुत सारे जूते यहाँ पे लगे हैं और 1-1 लाख तक के जूते यहाँ पे आते हैं बनाने के लिए। लाखों तक के जूते आते हैं। आ जाते हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख तक का भी जूता आया है। मतलब आपको लगता है गुजरात में लोग जूते पहनने के शौक? जूते के शौकीन बहुत है गुजरात में, जूता और कपड़े के शौकीन लोग हैं। अगर कपड़ा अगर महंगा पहनेंगे तो जूता भी महंगा ही पहनेंगे गुजरात के लोग। और वो अगर फटेगा तो फिर अच्छे कारीगर अच्छे कारीगर की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, किसी मान लीजिए शोरूम में अगर कोई जूता खराब हो जाता हो तो उसको आप भी ठीक करते होंगे? हाँ, वो यहाँ ही भेजते हैं डायरेक्ट। शोरूम वाले डायरेक्ट बोलते हैं कि भाई यहाँ पे आप चल जाओ, यहाँ पे आपका काम हो जाएगा। हाँ, मतलब वहाँ पे भी लोग आते हैं तो नाराज नहीं होते। चलिए, तो ये हमारे साथ रामदास जी थे और उनके परिवार के उनके बच्चे थे। बाकी ये लोग जूता सिल करके काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और अच्छा खासा मकान भी खरीद करके अपने परिवार के सबको यहाँ पे सेटल कर लिया है। देखिए, ये कोई छोटा काम नहीं है, देखने में छोटा है लेकिन करने का तरीका बस बड़ा होना चाहिए, करने का तरीका बस अलग होना चाहिए। बाकी आप लोग भी बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, चाहे काम कोई भी हो। बहुत सारे लोग हैं जो आज भी किस्मत के आधार पर बैठे हैं, भगवान के भरोसे बैठे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? वही कि भाई काम करते रहो, काम करोगे तो अपना सब चीज़ चलेगा, बढ़ेगा। जब तक कोई चीज़ नहीं बढ़ाओगे तो वो नहीं बढ़ने वाली। मतलब भगवान के सहारे कुछ नहीं होने वाला, किस्मत के सहारे ही काम करते हैं, मेहनत करना ही पड़ेगा। इसलिए तो आप लोग भी मेहनत करिए और भाई साहब के जैसा आप लोग भी अर्न करिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।